जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और उससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.2 जो थी उसको क्वेश्चन 7 किए थे। आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन वो होगी जब इक्वल का साइन होगा और इन इक्वेशन वो होगी जब ग्रेटर या इक्वल का साइन होगा। ठीक है, एक्स वाई में इसका आंसर लेके आना आपने और z जो है वो उसने हमें दिया हुआ है, जैसे x प्लस अयोटा वाई। हम क्या करते हैं, ये 2 जो है उसका ऐसे लिख लेते हैं और इस z की जगह हम वो हमें कह रहा है क्या लगाएं, अयोटा वाई लगा लें। ये हमने लगा लिया, माइनस उसी तरह अयोटा उसी तरह, और ये जो मॉड है जो है मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ऐसी आ जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके पास 2x प्लस 2 अयोटा वाई आ गया, माइनस अयोटा आ गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 हमारे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब यहाँ से रियल वाले देखें। रियल वाला क्या है, रियल वाला है 2x, और इमेजिनरी वाले, अब इमेजिनरी वाले यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, अयोटा को ले लेंगे कॉमन, दोनों में है ना अयोटा, तो बाकी आ गया 2y आ गया और माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया हुआ है। अब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड को ऐसे इक्वल 4। अब इसको जब ख़त्म करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास रियल होता है उसका स्क्वायर होता है, और प्लस जो इमेजिनरी, इमेजिनरी ये सारा अयोटा नहीं लेना आपने, 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर होता है, और साथ क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये हमने मैग्नीट्यूड या अब्सोल्यूट वैल्यू की सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमने लगाया। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर। ए क्या है आपके पास, ये ए हो गया, ये ए का स्क्वायर, प्लस बी है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4y, और साथ इसके यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 4 आ गया। अच्छा, ये था क्वेश्चन सेकंड, लेकिन इसको पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड हम नेक्स्ट जो है पेज पे कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए आपके पास स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट इस साइड से खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। जब आप स्क्वायर लेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको आप तरतीब दे लें, 4x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y, और ये आ जाएगा प्लस 1, इसको इधर लेके आए, माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस आ गया 4y स्क्वायर माइनस 4y, और इसको 16 में से 1 निकालेंगे, 15 इक्वल 0। अब देखें, ये जो आंसर आया है वो हमारा किस फॉर्म में है, एक्स और वाई फॉर्म में है, तो हमने जो आंसर लेके आना था उसको हमने एक्स वाई फॉर्म में लिखना था। ठीक हो गया। अच्छा, इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये देखिएगा ये वाला, अब मैं इसको लिखने लगा हूं। अच्छा, सेकंड क्या था, x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू आपके पास है x बार प्लस आ जाएगा अयोटा। अच्छा, इसको अब हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये देखिएगा जी। अब देखें, z की जगह हम क्या लगा रहे हैं, x प्लस अयोटा y लगा रहे हैं, ये माइनस 1 ऐसे आ गया, मैग्नीट्यूड ऐसे आ गई इक्वल। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ये जो हमारा z बार, तो z बार क्या होता है, x माइनस अयोटा y होता है, जिसको कॉन्जुगेट हम बोलते हैं। ये प्रीवियस वीडियो सुना है ना, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब इसमें से आपने रियल देखने, रियल क्या है, x माइनस 1, एक्स और 1, रियल यानी बगैर अयोटा वाले, ये आ गया रियल और इमेजिनरी। इसमें से भी आप रियल देखें, क्या इसमें रियल x ही है, और इमेजिनरी वाले में से हम क्या करते हैं, अयोटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब आप अयोटा कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास ये देखें, अयोटा की जगह ये y आ गया और माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस आपके पास बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1, ये आपके पास आ गया रियल का स्क्वायर, और इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है यहाँ पे, y है ना, अयोटा को नहीं लिखने, इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आ जाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल का स्क्वायर, ये हो गया रियल, प्लस आएगा इमेजिनरी का स्क्वायर, तो इमेजिनरी क्या है, ये सारा होगा, अयोटा नहीं लिखना, तो अब y माइनस 1 ये ऐसे आपने लिख लेना है,
क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो अयोटा तो हम लिखते नहीं है और दूसरा आपके पास ये माइनस इसका साथ आएगा। अब इस पे फार्मूला लगा दें, ये ए स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 हो गया माइनस 2ab यानी 2x आ गया, प्लस आ गया आपके पास वाई स्केयर इक्वल, इधर भी फार्मूला लगा देते हैं, एक्स स्केयर ऐसे ही आ गया। अब ये स्केयर है ना, ये प्लस में होगा, आप यही तसव्वुर करें वाई माइनस वन है, तो ए स्केयर वाई का स्केयर बी स्केयर वन का स्केयर वन 2ab यानी माइनस 2ab 2y आएगा। ठीक है, इधर भी स्केयर रूट हो इधर भी स्केयर रूट हो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब सारी वैल्यूज को इधर लेके आए, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वन माइनस 2x प्लस वाई स्केयर, और ये इधर आएगा आएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस वन, और ये इधर आएगा 2y, उधर क्या हो गया 0 हो गया हमारे पास। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, वाई स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, आ गया हमारे पास माइनस 2x, एक्स वाला लिख लिया, और आ गया आपके पास 2y हो गया, और यहाँ पे ये देखें प्लस वन और माइनस वन ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से कॉमन आ जाता है माइनस टू को कॉमन ले लेते हूँ, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया हुआ है ना तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल 0, ये उधर जाएगा 0 हो गया, तो एक्स माइनस वाई इक्वल 0, चाहें तो यहीं पे आप इसको छोड़ दें, तो ये आपके पास एक्स वाई में इसकी वैल्यू जो है वो आ गई। तो ये हमारा हो गया अभी हमारा दूसरा पार्ट इसी का। अब हम चले जाते हैं जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व हो गया। ये मैंने इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख लिया, ये देखिएगा ये वाला। अच्छा, सेम एज इट इज, z क्या है x प्लस अयोटा y है माइनस 4 अयोटा उसी तरह मॉड उसी तरह प्लस उसी तरह। अब फिर z की वैल्यू क्या है x प्लस अयोटा y है प्लस 4 अयोटा एज इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अब इसमें से रियल देखें, इसका रियल आ गया x प्लस इमेजिनरी दो अयोटा रे अयोटा, तो हम क्या करेंगे अयोटा को लेंगे कॉमन, तो बाकी कितना बचा, बाकी बच गया आपके पास y माइनस 4 बच गया, और ये मॉड हम ऐसे लगा लेते प्लस। अब इसमें देखें रियल कितना है, रियल आपके पास x प्लस अयोटा और अयोटा दो हैं, अयोटा हमने कॉमन ले लिया y प्लस 4 आ गया, अयोटा यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। वही बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें रियल का स्क्वायर मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ये हो गया रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है y माइनस 4 इसका स्क्वायर, और क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं इस मैग्नीट्यूड के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, प्लस आ गया रियल का स्क्वायर, ये रियल हो गया, प्लस आ गया y, देखें ये आ गया y प्लस 4 इसका भी स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 का 16 हो गया, माइनस 2ab करेंगे तो 8y हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपको पता है ना सारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके। इक्वल इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना ये वाला, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर फार्मूला लग रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आ जाएगा 8y। अभी बताया दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट हो तो कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखना है जब आप यहाँ पे स्क्वायर लेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आएगा, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है। बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 माइनस 8y, और इधर स्क्वायर है ना ये कैंसिल तो हो जाएगा इसके साथ, लेकिन ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 प्लस 8y। अब ये सारे इधर लेके आ जाते हैं हम, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 16 माइनस 8y, ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8y, और उधर क्या हो गया 0 हो गया, ये सारे इधर लेके आ गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया माइनस 8y ये और माइनस 8y ये,
तो ये हमारे पास हो गया माइनस, हमारे पास आ गया -16y हो गया। ओके, +32 -32 ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 0। ठीक है, अब 16 उधर जाएगा, ये भी 0 होगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हम चले जाते हैं इसका जो 5 पार्ट है उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। मैंने बताया आपको ये सेम टू सेम है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वैल्यू लगा रहे हैं हम। तो ये 1/2 उसी तरह लिख लिया, रियल उसी तरह लिख लिया, अयोटा उसी तरह लिख लिया, जेड बार, जेड क्या था, एक्स प्लस अयोटा वाई था, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस अयोटा वाई होता है। ये देखिए, ये ब्रैकेट है, एक एक ये ब्रैकेट है, और अभी हमने फिर लगाई, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया आपके पास 1/2, ये हमारा रियल ऐसे ही आ गया। अयोटा को मल्टीप्लाई किया अंदर, अयोटा एक्स आ गया, अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर और वाई हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2 ऐसे ही, रियल ऐसे ही आ गया, अयोटा एक्स भी ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई वाई, वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो 1/2 रियल, यानी इसका रियल वैल्यू लेनी है, तो रियल क्या होती है, बगैर अयोटा, तो रियल वैल्यू क्या है, वाई, आपने जस्ट वाई लिखना है, बाकी छोड़ देना है, इक्वल 4 हो गया। अच्छा, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई वाई, वाई हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, y/2 हो गया इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 8, ये इधर और ये इधर, ये हमारा जो y वाला था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका 5 जो पार्ट है, देखें इसको हम लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इमेजिनरी। ठीक है, आई एम से मुराद आपका क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, z-1। अच्छा, z की वैल्यू लगा देते हैं, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y और -1 ऐसे ही डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और इज इक्वल टू -5। अच्छा, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जब भी हमारे पास अयोटा नीचे आती है वैल्यू, तो उस वैल्यू को हमने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है, यानी हम रैशनलाइज करते हैं। तो नीचे अयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा और डिवाइड भी 2 अयोटा के साथ, इसको बोलते हैं हमने नीचे से इसको ख़त्म करनी है वैल्यू को, किसको, अयोटा वाली वैल्यू को। तो इमेजिनरी उसी तरह लिखेंगे। ये आपका, ये देखें, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, x को इससे मल्टीप्लाई किया, 2x अयोटा आ गया, -1 को इसके साथ किया, -2 अयोटा आ गया, और उसके बाद ये रह गया, ये प्लस, देखें प्लस अयोटा वाई, तो अयोटा वाई को इससे किया तो आ गया +2 अयोटा स्क्वायर वाई आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया, और अयोटा स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या रह गया। अब यहाँ पे आपने ये लिख लिया इमेजिनरी 2 जी एक्स अयोटा 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे ये -2 रह जाएगा सिर्फ, और डिवाइडेड बाई, देखें अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 आ गया। ठीक, ये देखें ना, अयोटा स्क्वायर -1 लिखेंगे तो -1 4 मल्टीप्लाई -1 4 हो गया। अब आप दोनों साइडों से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी वाले लेने हैं आपने, तो इमेजिनरी वाला यहाँ पे कौन सा है, जिसके साथ अयोटा होगा, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। अब हम इमेजिनरी बाय लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x और -2, ये आपके पास है इमेजिनरी। ठीक है, अब ये रियल नहीं लेना, लेकिन नीचे जो 4 है ना वो हम लेंगे, इज इक्वल टू 5 भी लेंगे उसी तरह, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास 2x - 2 इज इक्वल टू 4 5 आर 20 हो गया। अब चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, फिर कैंसिल कर लें आप ना, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा था इसका 5 पार्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट और उस पे देखते हैं इससे से रिलेटेड जो हमारा 6 वाला पार्ट है वो हम कैसे करेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट है हमारा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला देखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस, अब ये इक्वेशन नहीं है, लेस इक्वल का साइन हो उनको इन इक्वेशन कहते हैं हम। लेस इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी, z की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा y है, और प्लस ये वाला अयोटा ऐसे ही आ गया, और लेस इक्वल 3 जो है वो भी ऐसे ही आ गया।
अच्छा, -2 आ गया लेस इक्वल। अब क्या कह रहा है इमेजिनरी लें, तो इमेजिनरी वाला क्या है, ये और ये है आपके पास। ठीक है, एक स्टेप मैं और करता हूँ आपको बात क्लियर हो। तो ये आ जाएगा x, यहाँ से इमेजिनरी कॉमन लें, यानी अयोटा ले लें कॉमन, अयोटा कॉमन लिया, बाकी y प्लस 1 हो गया। देखें कॉमन लिया ना, 1 आ गया, और ये क्लोज इज इक्वल टू 3। तो -2 लेस इक्वल इमेजिनरी वाला, ये इमेजिनरी वाला हिस्सा है, तो इसमें y प्लस 1 लेना है हमने। ये आ जाएगा y प्लस 1 लेस इक्वल क्या आ गया, 3 आ गया आपके पास। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, दो पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व करना है। पहला आएगा -2 लेस इक्वल y प्लस 1, इस तरह लिखेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो y प्लस 1 लेस इक्वल 3। अच्छा, ये जो 1 है इसको उधर लेके आ जाते हैं, -2 ये इधर आएगा, -1 हो जाएगा, लेस इक्वल y हो गया। अब ये क्या बना, -3 लेस इक्वल y। अच्छा, ये वाला 3, ये वाला 1 उधर लेके चले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 -1, y इज इक्वल टू लेस इक्वल 2 आ गया। तो आंसर क्या आया, अगर यहाँ से हम लिखें -3 लेस इक्वल y, और लेस इक्वल, अब y नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था जी। तो अभी हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर जो इसका हमारे पास 9 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो नेगेटिव तो नहीं है। जैसे ये देखें, ये आपके पास माइनस में वैल्यू है, तो माइनस की जो वैल्यू होगी उसको हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने पॉजिटिव करना है। अच्छा, पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसको जब मैं उल्टा के लिख लूंगा ना, तो ये 2 प्लस आपके पास 4 एयोटा, ये आपके पास इसकी पावर 1 हो जाएगी प्लस में, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने दोबारा लिख लेना है, 1 आपके पास 2 प्लस 4 एयोटा। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी आपके पास जो अयोटा वाली वैल्यू है वो आपके पास नीचे नहीं आनी चाहिए, लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज हमने सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, बाकी एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को जब आप 2 से करेंगे 2 ही आएगा, -1 को 4 आयोटा के साथ करेंगे 4 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्केयर, a का स्केयर मीन आपके पास 2 का स्केयर हो गया, माइनस b का स्केयर करेंगे, b क्या है आपके पास 4 आयोटा का स्केयर। अब आप इसके स्केयर जो है वो ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, 2 का स्केयर आ गया आपके पास 4 यहाँ पे, और उसके बाद देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 का स्केयर हो गया 16, और अयोटा स्केयर आ गया। अब हम इसका जो अयोटा स्केयर है उसकी हम यहाँ पे लगा देते हैं वैल्यू। तो जब आप अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे 2 माइनस 4 अयोटा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 4 माइनस 16 आ गया, तो अयोटा स्केयर हम क्या लिखते थे, -1 लिखते थे, इसकी जगह -1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास 2 माइनस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20 आ गया। अब हम इसका एलसीएम तोड़ के लिख सकते हैं, यानी हम 2/10 लिख लेंगे, और माइनस 4 एयोटा बाई, सॉरी ये 20 है, 20 लिखना आपने, 10 नहीं लिखना, 20 आ गया। अब इसको आप कैंसिल करें, तो कैंसिल करेंगे 2 की जगह आ गया 1, और नीचे कितना आ जाएगा 10, माइनस इसको कैंसिल करेंगे 4 1 जार 4, 4 5 जार, तो 1/5 आ गया, और साथ आपके पास आयोटा आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास 2 है उसको मैंने लिख लिया। ये देखें, इसकी पावर भी आपके पास नेगेटिव है, तो इसको पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करेंगे 1/3 माइनस इंटू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 4 लिख सकते हैं, और -1 आप इसका अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अंदर लिखा हुआ है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट। अब जब आप नीचे लेके आए हैं, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये इधर मैं करता हूँ क्योंकि बाद में हमारे पास जगह नहीं रहती, तो ये आ जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट -1 ये किसके इक्वल होता है, ये अयोटा के इक्वल होता है, और इसका आ गया स्क्वायर आपके पास।
अच्छा, अब हमारे पास इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, माइनस टू अयोटा रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और माइनस जो है ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 + 2 अयोटा। अब देखिए ये जो स्केयर है ना, इसको हम इस तरह होल स्केयर लिख लेंगे, क्योंकि वन है, वन का स्केयर भी वन ही होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन को थ्री के साथ किया, ये थ्री आ गया, वन को नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, वो 2 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई फिर वही चीज़ आ गई, ए का स्केयर यानी 3 का स्केयर माइनस बी का स्केयर, बी क्या है, 2 अयोटा का स्केयर, और होल पावर जो है आपके पास जो दी हुई है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट आ गया 3 + 2 अयोटा, और यहाँ पे 3 का स्केयर हो गया 9 माइनस 2 का स्केयर हो गया 4, और अयोटा का भी स्केयर आ गया। अब मज़ीद इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर देखें ये क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3। अच्छा, इसका होल जो स्क्वायर है अभी हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अच्छा, 3 प्लस आ गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 9, और माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4, और इसका आ गया होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ गया 3 + 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 9 + 4। अब 9 + 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, और ये बन गया 13 का स्केयर। अब हम इसका स्केयर ओपन कर देते हैं, ये बन गया a + b का होल स्केयर। तो ये क्या होता है, ये आपने 9th-10th में पढ़ा, a का स्केयर, नेक्स्ट आ गया आपके पास b का स्केयर, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab, 2 आ गया, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 13 का भी स्केयर है, 13 का स्केयर कितना होता है 169, यानी अब हम जहाँ पे अयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो ये मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऊपर हल करता हूँ, आपको सही तरह से नजर आ जाए, ठीक है, नीचे मेरे पास जगह नहीं रही। अच्छा, 3 का स्केयर आ गया 9, ये देखें ये 3 का स्केयर 9 आ गया, प्लस 2 का स्केयर हो गया 4, साथ आपके पास अयोटा का भी स्केयर, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस आ गया, 3 × 2 = 6, 6 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 169 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएं ना, यहाँ पे -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 - 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 आ गया, इज इक्वल टू 9 में से 4 चले जाएंगे, बाकी 5 आ गया, और प्लस 12 अयोटा आ गया, और डिवाइडेड बाई 169 आ गया। अब आप इसका एलसीएम तोड़ लें, एलसीएम तोड़ के लिखेंगे 5 169 इसके भी नीचे, और इसके बाद आ जाएगा 12 अयोटा और 169 इसके भी नीचे। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखें इसकी पावर भी नेगेटिव है, -1 ऊपर पावर है, हम जब इसको उल्टा के लिखेंगे 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 2 अयोटा, और इसकी जो पावर है वो +1 हो जाएगी। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो मतलब आपके पास रह गया 3 माइनस अयोटा आ गया, 7 + 2 अयोटा आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के हम रैशनलाइज कर देंगे 7 - 2 अयोटा। अब हम उसी तरह इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो 3 को हमने जब 3 को इसके साथ किया तो हमारे पास आ गया 21, ठीक है, 3 को 7 के साथ किया 21, 3 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 आ गया 6 अयोटा आ गया आपके पास। अब माइनस अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को अयोटा के साथ किया 7 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया 2 अयोटा स्केयर आ गया, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखें आप जब डिवाइड करेंगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 का स्केयर आ गया आपके पास, 7 का स्केयर माइनस क्या आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर। तो वही बार बार एक ही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस अयोटा और अयोटा 2 हो गए, 6 और 7 आ गया आपके पास 13 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये नहीं आपके पास आ गया 2, और डिवाइडेड बाई आपके पास ये आ गया 49 माइनस 4 आ गया, और अयोटा स्केयर आ गया, 2 का स्केयर 4 हो गया। अच्छा, अब 21 में से 2 निकाल देंगे, बाकी आ गया आपके पास 19 माइनस आ गया 13 एयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें एयोटा स्केयर की जगह माइनस लगाएंगे 1 तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 49 + 4,
49 और प्लस 4 करेंगे 53 हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, तोड़ के लिख लेना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे, 19 है, इसके नीचे भी 53 आ गया, और माइनस 13 अयोटा है, इसके नीचे भी आपका 53 जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी सॉल्व हो गया। फोर पार्ट है इसका, फोर पार्ट पे आ जाते हैं। ये ऑलरेडी वैल्यू जो है पहले ही पॉजिटिव है, ये देखिए इसकी वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है। हम यहीं से इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे। 1 माइनस 4 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा, और इसका जो होल स्क्वायर है उसको हमने ऐसे ही लगा लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो 5 को 4, 5 से 5 25 माइनस 5 को 4 के साथ करेंगे 20 अयोटा आ गया, माइनस 4 को 5 के साथ करेंगे, ये भी आपके पास 20 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस 4 4 जार 16 हो गया, और अयोटा स्केयर हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर आ जाएगा ए का स्केयर यानी 5 का स्केयर, और बी का स्केयर यानी 4 अयोटा का आपके पास आ जाएगा स्केयर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 25 माइनस, ये देखें दो अयोटा वाले हो गए, दोनों प्लस हो रहे हैं, 40 अयोटा हो गया, और माइनस इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 लगाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा 16, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया आपके पास 25 माइनस 16 हो गया, और अयोटा का भी स्केयर 4 का स्केयर और अयोटा का स्केयर। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 25 और -16, 25 में से 16 निकाल देंगे तो बाकी आई थिंक 9 आ जाएगा आपके पास, ये चेक कर लीजिएगा। तो माइनस आ गया आपके पास 40 अयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 25, अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो 25 और प्लस 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम जो है वो तोड़ के लिख लेंगे, 9/41 माइनस 40/41 और अयोटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था, उसके मैंने पहले 4 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट आपके लिए छोड़े, आप उसको स्ट्रगल करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको बात समझ नहीं आती या किसी में मसला होता है तो आपको कमेंट्स करके पूछ लेंगे, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम देखते हैं हमने 10 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिख दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, 10 में उसने ये दिया हुआ है, अगर आपके पास Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरीफाई यानी आपने ये पहला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, इनको आपने आपस में इक्वल करना है। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, Z1 का मॉड, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं Z1। तो Z1 क्या है आपके पास, -3 प्लस 2 अयोटा है आपके पास Z1। अब देखें Z1 का मॉड यानी Z1 जो है उसका निकालना है मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू या लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो कैसे करते हैं, ये जो रियल वाला होता है आपके पास, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी सिखाया, इसका स्केयर होता है और प्लस हमेशा। जो इमेजिनरी वाला आता है, इमेजिनरी वाला ये 2 है, अयोटा नहीं लिखना आपने, तो ये आपके पास 2 का भी स्केयर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास Z1 जो आएगा इज इक्वल टू आपके पास 3 का स्केयर आ गया 9 प्लस आपके पास 2 का स्केयर आ गया 4। तो ये हमारे पास Z1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 के रूट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें से और क्या करना है आपने, ये देखें -Z1, ठीक है, -Z1 का मॉड। अब Z1 तो ये है, इसके साथ इधर भी माइनस लगा लें, इधर भी माइनस, तो -Z1 क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा। जब आप इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम -Z1 इसका मॉड ले लेंगे, तो -Z1 का मॉड फिर सेम वही आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्केयर आएगा, दरमियान में हमेशा प्लस होता है, और इमेजिनरी अब माइनस है ना, -2 है तो -2 का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम करेंगे -Z1 मॉड इज इक्वल टू 3 का स्केयर हो गया 9, 2 का स्केयर हमेशा प्लस में होता है, प्लस हो गया, तो हमारे पास -Z1 जो आया वो भी कितना आ गया, स्केयर रूट 13 आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर अगर आप क्वेश्चन को देखें ना, ये क्वेश्चन को देख लें, ये आ गया, ठीक है, ये वाला।
अब ये भी फाइंड कर लिए, ये भी फाइंड कर लिए। अब Z1 का बार, पहले Z1 उसका बार लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास Z1 इज इक्वल टू Z1 बार इज इक्वल टू, यानी इसका आपने बार लेना। बार मीन कॉन्जुगेट। जो कॉन्जुगेट लेते हैं ना, तो ये वाला साइन चेंज करना है, याद रखना है, जो अयोटा के साथ होता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना। साइन चेंज कर दिया। अब हमें कह रहा है Z बार का भी आप क्या करें, Z1 बार है, इसकी भी आप मैग्नीट्यूड ले लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर रियल का स्केयर, ये रियल का स्केयर कर दिया, प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी ये -2 है, अयोटा नहीं लिखना, और साथ स्केयर रूट होता है। ये आ गया आपके पास Z1 मॉड इज इक्वल टू 3 का स्केयर हो गया 9, प्लस 2 का स्केयर हो गया 4, और स्केयर रूट और इसका एलसीएम भी, इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। ओके, लास्ट बार इसका रह गया -Z1 का बार। अब हम फिर लिख लेते हैं, Z1 पहले लिख लेते हैं, Z1 है -3 और प्लस आपके पास है 2 अयोटा। अब देखें इसके साथ पहले माइनस लगाना है, अच्छा इसके साथ माइनस लगा लेते हैं। -Z1 इज इक्वल, जब इधर माइनस लगाएंगे ना, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो आपके पास है, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये -2 अयोटा। अब वो कहता है -Z1 का बार लेने, बाहर लेंगे तो ये साइन चेंज होगा, 3 + 2 अयोटा, यानी कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम इसकी भी क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्केयर, प्लस आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर, स्केयर रूट। तो ये हमारे पास कितना बन गया, -Z1 बार मैग्नीट्यूड इज इक्वल 9, यानी आप इसको भी हल करें 13 बन गया। हम इस तरह इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको नंबर 1 दे देता हूँ, और ये जो दूसरा हमने हल किया है ये वाला, इसको हम दे देते हैं नंबर 2 दे देते हैं, और ये जो तीसरा हल किया है इसको हम 3 दे देते हैं, और ये जो नेक्स्ट किया है इसको हम 4 दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, Z1 मॉड इज इक्वल टू -Z1 इज इक्वल टू Z1 बार मॉड इज इक्वल टू -Z1 बार। तो ये हमारा जो है इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखें, ये देखें सेकंड पार्ट में, ये वाला सेकंड पार्ट है, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, और इसका बार है, फिर Z1 का बार, Z2 का बार, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे, फिर उसका हम बार लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट करूँगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने पहले लिखना है Z1 बाय Z2, ऊपर लगा लेते हैं Z1 की वैल्यू, वो है आपके पास -3 + 2 अयोटा, डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू लगा लेते हैं 1 माइनस है 3 अयोटा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास नीचे वैल्यू होती है अयोटा की, उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होता है। तो 1 + 3 अयोटा और 1 + 3 अयोटा आ गया। अब हमारे पास ये -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, और नेक्स्ट आपने -3 को इसके साथ करेंगे, -9 अयोटा आ गया। अब 2 को दोनों के साथ करें, 2 को 1 के साथ किया, 2 अयोटा आ गया, प्लस 2 3 जार 6, और अयोटा स्केयर हो गया। और नीचे हम क्या करते हैं, ए का स्केयर ए है 1, 1 का स्केयर बी का स्केयर बी है 3 अयोटा का स्केयर हो गया। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा -3, और 9 में से 2 निकाल दिया, बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा 7 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे -1 लगाएंगे, ये इसका माइनस हो जाएगा, तो -6 आ गया। और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 का स्केयर 1 हो गया, -3 का स्केयर 9 हो गया, और 7 अयोटा का भी स्केयर हो गया। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं, -3 और -6, -9 आ गया, -7 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय, ये देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाया ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9 ये आपका 10 हो गया। अब अगर आप देखें तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें जो है वो Z1 और Z2 जो है वो मिल गया -9 और बाई 10, और -7 अयोटा बाई 10, ठीक है। इसको तोड़ के लिखेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर था, हम ऊपर आ जाते हैं और क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में देखें, ये लिखा हुआ था आपके पास, ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ जी, ये वाला,
ये देखें Z1 Z2 ये हमने हल कर लिया। अब Z1 और Z2 के ऊपर बार है। अब Z1 और Z2 का बार ले लेंगे हम, फिर हमारा एक आंसर फाइनल आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ Z1 और Z2 जो है इसके ऊपर ले लेते हैं हम बार। ठीक है, तो बार का मतलब क्या बताया है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अयोटा वाला साइन चेंज करना है, ये आ जाएगा +7 और 10। इसको हम नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अब हमारा एक पार्ट जो है, एक साइड हमारी सॉल्व होगी। अब दूसरी साइड वो ये कह रहे हैं, देखें उसने लिखा हुआ है Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, ये दूसरी साइड है। ठीक, ये आपको मैं नीचे ये दूसरी साइड है, Z1 बार Z2 बार। अब Z1 का बार ले लेते हैं, ये Z1 था ना, इसका बार लेंगे तो आप यहीं पे इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो ये साइन चेंज करेंगे -2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका भी आपने कॉन्जुगेट लेना है, देखें Z2 का भी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आपके पास 3 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए -3 -2 अयोटा और 1 प्लस आ जाएगा 3 अयोटा, यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई 1 - 3 अयोटा 1 - 3 अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें क्या आएगा, यहाँ पे बन गया -3, इसको इसके साथ किया आ गया +9 अयोटा, -2 के साथ किया 2 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस आ गया, 2 3 जार 6 अयोटा स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 1 का स्केयर हो गया। और नेक्स्ट नीचे क्या आ गया, -3 अयोटा, और इसका क्या आ गया आपके पास स्केयर आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा, अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं एक स्टेप में यहाँ पे करने लगूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास ना। जब आप यहाँ पे लगाएंगे अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये -6 हो जाएगा, -3 आपका ये और -6 ये आ गया, -9 आ गया ऊपर। अच्छा, 9 में से 2 निकाल देंगे, बाकी कितना आ गया आपके पास 7 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 होगा, 3 का स्केयर होगा 9, और एयोटा स्केयर यानी नीचे आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब आप इसको तोड़ के लिखें, -9/10 आ गया और प्लस आ गया 7 अयोटा बाई 10, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 का जो आंसर आया -9/10, 7/10, 9/10, 7/10। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख के आपने ये और इक्वल आपने ये जो है ये लिख देना है। ठीक है, सॉरी, ये आपका इसका जो फाइनल आंसर है, यानी Z1 Z2 ये बार इक्वल आपने ये लिख देना है, यानी हमारा प्रूव हो गया ये। अब हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, और उसको हम देखते हैं। और मेरे ख्याल में जो आपका थर्ड पार्ट है उसको आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये वाला, ये देखें। पहले आपने ये थर्ड पार्ट आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है आपके पास Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले Z1 और Z2 फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 Z2 इक्वल, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे Z1 की -3, और ये 2 अयोटा आ गया, और Z2 की वैल्यू भी लगा लेते हैं, 1 - 3 अयोटा आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, 3 को इसके साथ किया -3 आ गया, और 3 3 जार आपके पास कितना हो जाएगा, 9 अयोटा आ गया। अब 2 को दोनों के साथ करेंगे, 2 अयोटा प्लस माइनस -3 2 जार 6 अयोटा स्केयर हो गया। अब यहाँ पे देखें Z1 Z2 इज इक्वल टू, तो ये आ गया -3, 9 में से 9 और 2 कितने हो गए, 11 अयोटा, -6 इंटू अयोटा स्केयर -1 होता है। यहाँ पे आ गया Z1 Z2 इज इक्वल टू, देखें ये हो गया +6, तो -3 और +6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस आ गया 11 अयोटा। हमने Z1 और Z2 को हल कर लिया, इसका अब हम लेंगे बार। तो Z यानी कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का बार लिया तो 3 - 11 अयोटा आ गया, इसको हमने दे दिया नंबर 1। ठीक है, ये नंबर 1 दे दिया इसको। अब हम आ जाते हैं ये वाला Z1 बार Z2 बार, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा Z1 बार डॉट Z2 बार, Z1 का बार लेके मैं लिखूंगा, ये Z1 है ना आपके पास, तो इसका ये साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस आ जाएगा, प्लस था -2 अयोटा आ गया, और 1 + 3 अयोटा आ गया।
Z2 का बार लेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो माइनस माइनस थ्री को वन के साथ किया, -3 -9 एयोटा -2 एयोटा -6 एयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -3 ऐसे ही, और इनको किया तो -11 एयोटा आ गया, -6 इंटू एयोटा स्क्वायर -1 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास Z1 और Z2 दोनों का अलग अलग बार था, इक्वल। देखें क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, -11 एयोटा आ गया। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का आंसर सेम आया है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आया है, Z1, हम लिखेंगे Z1, Z2 दोनों का जो बार है वो इक्वल आ गया अलग अलग बार के। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं इस वाली वैल्यू के ऊपर। तो Z1 प्लस Z2, पहले आपने दोनों को प्लस कर लेना है, फिर आपने बार ले लेना है, और इधर पहले Z1 और का बार लेना है, Z2 का बार लेना है, फिर आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, ये भी आप खुद करेंगे, और ये पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका आपने मॉड लेना है। इधर पहले Z1 की अलग से मार लें, Z2 का मार लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें। अब आ जाते हैं मैं लास्ट वाले के ऊपर, जो हमारा 6 है, उसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो 6 वाला हम सॉल्व करते हैं, और बाकी आपको अगर नहीं आता ना, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स करेंगे, तो जो नहीं होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो जी, ये हमारे पास इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इसमें से नहीं, ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 मॉड लेस इक्वल Z1 प्लस Z2। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं Z1 की, ये इसी तरह। अब क्योंकि लेस इक्वल है तो मॉड इसी तरह है। Z1 की वैल्यू लगाएं, वो है -3 प्लस 2 एयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू लगाएं, वो है 1 -3 एयोटा, लेस इक्वल। अब देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, Z1 का मॉड। ये क्या लिखा हुआ है, Z1 मॉड। अब Z1 क्या है, Z1 है आपके पास, Z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 एयोटा है, और Z2 जो है आपके पास वो कितना है आपके पास, 1 -3 एयोटा। तो Z1 का मॉड लेंगे, यानी इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है मैंने। तो यानी हम कैसे लेंगे, पहले हमारे पास है -3, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। इसका ले लिया, प्लस कर लिया, Z2, ये Z2 है, इसकी भी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और प्लस आएगा, और दूसरा क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये इसको सॉल्व कर ले, -3 है, +1 है, प्लस माइनस माइनस किया, 2 आ गया, 2 अयोटा और 3 अयोटा माइनस किया, 1 अयोटा रह गया ना, सिर्फ अयोटा लिखेंगे, लेस इक्वल। ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 आपके पास, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 आपके पास। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड है, यानी आपने यहाँ पे -2 है जो, इसका कर लेना स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी इसके साथ 1 है, अब तो -1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, लेस इक्वल। ये आ गया आपके पास 13 आ गया, प्लस ये आपके पास आ गया 10 आ गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 आपके पास, लेस इक्वल। ये आ जाएगा 13, और प्लस आ जाएगा आपके पास 10। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे, और ये लास्ट इसका रह गया, ये आ जाएगा √5 लेस इक्वल आपके पास 13 आ जाएगा, और प्लस √10 आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं, आप 5 का स्क्वायर रूट लेके इधर आंसर लिखेंगे, लेस इक्वल, इसका स्क्वायर रूट लें, इधर लिखें, इसका लें, तो ये आंसर चेक करना है हमेशा, इससे छोटा आएगा या इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हैंस प्रूव। ठीक है, एंड पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, क्या प्रूव हो गया, हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉड जो होगा वो लेस इक्वल आ जाएगा आपके पास Z1 मॉड और प्लस Z2 मॉड के। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो हमारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। जल्द हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे।